अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। सबसे पहले डेली व्यूअर्स का हर वीडियो की तरह बहुत ही शुक्रिया जो हमारी डेली वीडियोस को वॉच करते हैं, और न्यू वीडियो जो देख रहे हैं दोस्त और बहन भाई मेरे, उनके लिए भी मैं उनको वेलकम करता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी वीडियो पर आए हैं आज। ठीक है जी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने यहां पर 150 चूज़े पाले थे। आज हम बात करेंगे कि 150 चूज़े को अगर आप पाल कर कामयाबी से मुर्गा और मुर्गी में उसके वज़न में जितना उसका वज़न होता है अंडे के लिए, वहाँ तक उस स्टेज तक ले जाते हैं तो आप पर मंथ कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, मैं आज हवाई बातें नहीं करूँगा, जादू या इस तरह की बातें नहीं करूँगा आपके साथ। ठीक है, और इससे लास्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने 60 दिन के अंदर इनकी ग्रोथ वाली और प्रॉफिट वाली, उसमें भी मैंने आपको गाइड किया था और आज भी मैं आपको गाइड करने वाला हूं। तो 150 चूज़ा दोस्तों अगर आप पालते हैं तो इनके अखराजात कितने आते हैं। सबसे पहले तो सेटअप चाहिए होता है आपको। ये सेटअप आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 150 के हिसाब से वैसे छोटा है, तो फिर भी बहरहाल ये डंडे वगैरह लगा के मैंने जगह को मैनेज किया हुआ है। कुछ ऐसे ऊपर बैठ जाते हैं, कुछ नीचे। तो 150 चूज़े का 100 चूज़े का आपके पास सेटअप होना चाहिए। खुड्डा टाइप आपने नहीं बनाना, आपने थोड़ा बड़ा और ऊंचा और खुला और जाली वाला सेटअप बनाना है। जैसे जाली बेशक ऊपर लगा लें, बेशक आप साइड पे दीवार में लगा लें, ताकि अंदर हवा क्रॉस हो, रोशनी अंदर जा सके और स्मेल अंदर पैदा ना हो। फिर आपने चूज़ा लेना है। चूज़ा कहाँ से मिलता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार लोगों को इतना भी आइडिया नहीं है कि चूज़ा कहाँ से मिलता है। चूज़ा प्यारे भाई बर्ड शॉप से भी मिल जाता है और हैचरी होती है, हर सिटी में हैचरी होती है। आप अपने पोल्ट्री फार्म से नहीं मिलना आपको। एक भाई का आया था, भाई हमारे पास तो कोई पोल्ट्री फार्म ही नहीं है। आपने अगर एक दिन का चूज़ा लेना है तो पोल्ट्री फार्म वाले कौन सा वहाँ बैठ के एक दिन का चूज़ा तैयार करते हैं, वो भी चूज़ा ख़रीदते हैं ना, फिर ही अपने फार्म पे डालते हैं। तो आपने हैचरी जाना है, हैचरी पूछें, शॉप से पूछें, बर्ड शॉप से पूछें कि भाई हैचरी कहाँ पे है हमारे सिटी में। ये मोस्टली सिटी से बाहर होती हैं, बाईपास रोड की तरफ को होती हैं, वीरान से जगह पे होती हैं। इनका कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा होता, ये खुद ही तलाश करनी पड़ती हैं। हैचरी से लें, वहाँ से आपको 100 चूज़े का डब्बा मिल जाता है। कम से कम 100 चूज़ा लेना पड़ेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आप भला 50,000 चूज़ा उठा लें। ठीक है, तो आपने हैचरी से चूज़ा ले लेना है। चूज़ा आपको मिलेगा 60 रुपये या 65 रुपये का गोल्डन मिस्री। नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर का महीना स्टार्ट होने लगा। नवंबर दिसंबर में आपने चूज़ा जनवरी में भी नहीं लेना, आपने फरवरी में चूज़ा लेना है। ये 3 महीने सख्त सर्दी के हैं, क्योंकि छोटा चूज़ा बहुत नाजुक होता है, उसको सर्दी और गर्मी की शिद्दत वो बर्दाश्त नहीं करता। ना सख्त मौसम गर्मी के मौसम में आपने चूज़ा लेना है, ना सख्त सर्दी के मौसम में आपने चूज़ा लेना है। आपने चूज़ा ले लिया 60 या 65 रुपये का आपको मिलेगा। ए ग्रेड का चूज़ा लेना है आपने। ए ग्रेड का चूज़ा एक्टिव होता है पहले दिन का ही और वज़न उसका ठीक होता है। कमज़ोर और आंखें बंद कर रहा है जो चूज़ा, वो ढीला ढाला चूज़ा नहीं लेना, आपने चेक कर लेना है एक दफ़ा। चूज़ा ले आना है आपने। चूज़े की आपने मेरी प्लेलिस्ट वाच करनी शुरू कर देनी है। थर्ड फ्लॉक के नाम से है प्लेलिस्ट पड़ी हुई इसी चैनल पर। उसमें डे बाय डे अब मैं चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, डे बाय डे आपकी सारी, मैंने एक दिन से लेकर, इसको एक दिन का पाला है मैंने। ये देखें, ये एक दिन का इतना सा था, आज से 70 दिन पहले की बात है ये देखें आप इसकी ग्रोथ। 70 दिन पहले ये बिल्कुल एक अंडे के साइज़ का चूज़ा था। ये अंडे के साइज़ का, सिर्फ समझ लें जैसे अंडे को टांगे लगी होती हैं। और अब इसकी माशाल्लाह आप ग्रोथ, इसका कद, इसकी दुम, कलगी, पर, ये सारी चीज़ें देखें माशाल्लाह से। अजाने भी देते हैं अभी सिर्फ 70 दिन के अंदर। और इनका वज़न कल मैंने किया था तो एवरेज वज़न इनका 740 ग्राम आया, जिसमें एक मुर्गा और 2 मुर्गियाँ रैंडमली मैंने पकड़ी थी। ठीक है, तो इनका 740 ग्राम वज़न बना एक का 70 दिन के अंदर। और इंशाल्लाह 3 माह तक इनका मैं 1 kg क्रॉस करवा लूँगा। 1 kg वज़न हो जाएगा। 1200 ग्राम पे मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है, तो 3 माह से 10-12 दिन के गैप के साथ आगे जाके 90 से 100 दिन के दरमियान इंशाल्लाह अंडा भी ये शुरू कर देंगी। तो ये ग्रोथ की आपने सारी वीडियोस मेरी वाच कर लेनी है, प्लेलिस्ट एक एक दिन की तरतीब के साथ। मैंने पहले 7 दिन ख़तरनाक होते हैं, उसमें अगर मोर्टेलिटी या हम बात हो जाए तो आपको मतलब लॉस हो जाता है। फिर पहले 7 दिन अगर आपने 90% चूज़े बचा लिए तो वो फिर 90 ही रहते हैं एंड तक, फिर नहीं वो मरते जल्दी, बशर्ते कि आपने वैक्सीनेशन की हो उनकी। तो मैंने इनकी वैक्सीनेशन भी की हुई है। इनका सारा स्केड्यूल आपके साथ थर्ड फ्लॉक की प्लेलिस्ट में शेयर किया हुआ है। वो आपने सारा समझ लें कोर्स है, फ्री में कोर्स है आपके लिए।
तो वो आपने कोर्स सारी मेरे 2 साल की 2.5 साल का जो निचोड़ है ना, वो इस थर्ड व्लॉग वाली जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर मौजूद है, जिसमें एक एक दिन की केयर, वैक्सीनेशन, हर तरह की बीमारी, जो बीमारी है वो डे बाय डे जो जिस तरह वो आनी है उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। तो आपने वो मुकम्मल वॉच करनी है, उसको स्किप नहीं करना, वरना आपको फिर मसला बन सकता है। ठीक है, तो अच्छा, फिर आपने पाल लिया। फिर मैंने इनके अखराजात की वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हुई हैं। इस टाइम पर डे ये 8 से 10 केजी इनकी खुराक है, 6 केजी तक मैं इनको देता हूँ। बाकी मैं इनको गंदम या कोई और सब्ज़ियाँ वगैरह डाल देता हूँ, इसलिए वो कमी पूरी हो जाती है। सब्ज़ियाँ वगैरह मैं मंडी से फ्री भी ले आता हूँ। ठीक है, जो वहाँ पर 1-2 शॉपकीपर से आप बात कर लें किसी से कि यार जो ज़ाया करते हो ना तुम, प्याज गला सड़ा, टमाटर, पालक, ठीक है, गोभी, तो वो आपने ज़ाया नहीं करनी, आपने साइड पे रख देनी है, मैं खुद ही आके ले जाऊँगा आपसे। तो आपने वो इनको देनी है। बाकी आपने फीड देनी है। फीड में इनके हर तरह के प्रोटीन, मिनरल शामिल हैं, जिससे बेहतरीन इनकी ग्रोथ होगी। जैसे ये आपके सामने है, इस टाइम सबूत आपके सामने। आप मेरी पुरानी वीडियोस आज से 2 माह पहले की देखेंगे ना, तो आपको एक दिन के चूज़े वाली वीडियो मिल जाएगी इन्हीं की। ठीक है, तो उसका मकसद बताने का ये है कि मैं कोई ब्लफ नहीं मार रहा, झूठ नहीं बोल रहा, आपके साथ रियलिटी शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जब फार्म पर बीमारी आई थी तो मैंने वो भी छुपाई नहीं थी, सब दोस्तों भाइयों के साथ शेयर की थी कि यार फार्म पे बीमारी आ गई है, और उस टाइम मुझे लॉस भी हुआ था। तो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप चूज़े पालते हैं तो वो कितने पैसे आपको दे सकते हैं। अब तक दोस्तों इनका जो खर्च की बात करें ना, तो तकरीबन 20 किलो फीड अभी पड़ी है। उस 20 किलो की भी कीमत और इनकी कीमतें ख़रीद और इनकी वैक्सीनेशन सारा कुछ मिला लूँ ना, तो मेरा 47,000 रुपया खर्चा आ चुका है, 47,000 इन पर। और ये 138 इस टाइम ज़िंदा हैं। ठीक है, 47,000 रुपया खर्चा आ चुका है मेरा, और अभी मज़ीद 15,000 आप और लगा लें, 15,000 अभी मज़ीद खर्चा आना है। तो ये 3 माह की उम्र तक जो है इन्होंने पहुंच जाना है और फिर इनका 1 kg वज़न भी हो जाना है। और फिर अगर मैं इनको जिस रेट पर सेल करूंगा उस हिसाब से, अगर तो अंडे हैं, अंडों की हम बात कर लें कि अंडे अगर देना शुरू कर दें, ये 60 अंडे भी अगर मुझे रोज़ के मिलें तो 1800 रुपया पर डे की सेल बनती है एक दिन की, 1800 से 2000। तो अगर 60 हैं ये 100 में से, अब 138 हैं। अब दोस्त भाई कह रहा था एक मुझे कि नहीं भाई ये आप YouTube पे ऐसे बताते हो, ऐसा रियलिटी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा रियलिटी में भी पॉसिबल है। अब मैं आपको एक लॉजिकली बात समझाता हूँ। 150 थे, 12 की मोर्टेलिटी आ गई, 12 बात वो माइनस कर दें आप, 138 आ गए। 38 ऊपर वाले आप मुर्गे माइनस कर दें, मैंने गिने नहीं हुए, मैं अंदाज़न बात कर रहा हूँ। 38 मुर्गे माइनस कर दें, वो निकल गए अंदर से। उसके बाद 100 रह गया पीछे। 100 में से आप डेली हर मुर्गी हर अंडा रोज़ अंडा नहीं देती। स्टार्ट में तो बिल्कुल नहीं देती। जब ये अंडा स्टार्ट करती है ना, पहली झोली जो होती है इनकी, पहली झोली वो छोटा अंडा होता है और कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से अंडा अच्छा स्टार्ट करती हैं। तो पहले मंथ ही आप पैनिक ना हो, आप इंतज़ार करें कि अंडे का साइज़ भी बेहतर हो जाएगा और अंडों की तादाद भी बढ़ेगी। अगर मुर्गी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के अंडा दे रही है तो वो रेगुलर पे आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर जब उसकी खुराक पूरी रखें आप, खुराक शर्त है। तो मैंने खुराक के हवाले से, अंडा ना देने के हवाले से भी वीडियो बनाई है, वो आप लाजमी सुनिएगा। ठीक है, तो उसमें ये है कि आप फिर अगर पर्दा नीचे गिर गया, 70 अंडे, 60 से 70 अंडे लेते हैं तो आपको 2000 रुपया डेली आप इजीली देसी अंडा सेल होता है। देसी अंडा आपको पता है कितना आजकल नायाब है, लोग तो शहरी लोग तो भाग भाग के इसको लेते हैं। ठीक है, मरीज़ों के लिए, अपने बच्चों के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, ठीक है, रेशा का लिए, बच्चों के लिए बड़ा मुफीद है। आप मेडिसिन का यूज़ करवाते हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसका तो साइड इफ़ेक्ट ही कोई नहीं, सिर्फ एनर्जी और प्रोटीन का सोर्स है देसी अंडा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है देसी अंडे अगर 2000 रुपया पर डे की सेल लगाते हैं तो 2000 को ज़रब दे लें 30 से, तो ये आपका 3 2 6 60,000 रुपया बन गया। 60,000 पर मंथ में से आप 20 25 30,000 भी माइनस कर दें, 25,000 माइनस कर दें, 25,000 चलें कर लेते हैं हम, तो ये आपका 35,000 रुपया आपका, 25,000 मैंने फीड का माइनस किया है, 35,000 पर मंथ आपको यानी कि देती हैं प्रॉफिट। बाकी जो मुर्गे हैं वो आप अगर एक्स्ट्रा रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो बेहतर यही है कि उनको फालतू जो मुर्गे हैं
उनमें से 38 आपने रख के क्या करने, आप 5-6 मुर्गे अंदर रहने दें, बाकी सारे छोड़ आप सेल कर दें। ठीक है, फीड देते ना तो मुर्गे के बगैर भी मुर्गी अंडा देती है, लेकिन वो फर्टाइल एग नहीं गिने जाते, उनसे बच्चे नहीं निकाले जा सकते। तो अगर आप फर्टाइल एग लेने जाते हैं 5-7 मुर्गे अंदर रहने दें, बाकी सारे मुर्गे आप ऊपर वाले सेल कर दें, आपके फीड के अखराजात कम हो जाएंगे। जितनी आपकी फीड लगती है वो कम हो जाएगी, ज़ाहिर है वो मुर्गे नहीं रहे अब अंदर, आपके फीड के अखराजात कम हो गए। जितनी मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं उसमें से अगर कोई मुर्गी अंडा नोटिस करें मुर्गी अंडा नहीं दे रही, कोई आपको लगता है कि यार इसको कभी नहीं देखा अंडा देते, तो आप वो मुर्गी सेल कर दें। उसके बाद आपके एन प्योर अंडे देने वाली मुर्गियाँ आपके पास बचेंगी, वो जितनी भी बचें। ठीक है, आप इस तरह से डेली बेस पर अपना 2000 रुपया जनरेट कर सकते हैं। तो 2000 इनका डेली का अखराजात नहीं होता उस टाइम पर। 4 माह तक आप इनसे 30-30 हज़ार करके 1,20,000 ऐसे निकाल सकते हैं 4 माह के अंदर अंदर, सर्दियों के सीज़न में ख़ास तौर पे। जैसे ही सर्दियाँ एंड होने लगें, सर्दी अभी हो लेकिन आखिरी एंड पर चल रही हो, तब इनको गोश्त के हिसाब से आप सेल कर दें। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है, तब सेल लाजमी कर दें, क्योंकि आगे से आगे गर्मी आ जाती है, गर्मी में अंडे की डिमांड भी कम हो जाती है और इनकी आगे से आगे पैदावार अंडे की भी कम होती जाती है। तो आप इनको निकाल दें, सेल कर दें गोश्त के हिसाब से, फिर ये आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए के सेल भी हो जाएंगे। ठीक है, तादाद के हिसाब से एक बर्ड जो है 1000 रुपये का ईज़िली में एक मुर्गी सेल हो जाती है। मुर्गा भी इसी तरह वज़न के हिसाब से सेल हो जाता है। कसाई को सेल कर दें या फिर आप शॉपकीपर को बर्ड्स की जो मार्केट है वहाँ जाके सेल कर दें। वीडियोस बना के ले जाएं, पहले ही उठा के ना लेके जाएं, परिंदों की वीडियोस बना के लेके जाएं। और जहाँ जहाँ आप पॉइंट्स हैं, कसाई की दुकान है या फिर बर्ड शॉप है, बर्ड्स मार्केट है, वहाँ जाएं, उनको वीडियो दिखाएं कि यार भाई ये मैंने सेल करने हैं, क्या रेट लगाओगे आप। वो आपको बताएगा जी, वो आपको कम करके रेट लगाएगा, फुल मायूस करेगा। तो जो अनजान बंदा है वो उतने में सेल कर देता है, उन्हें पता लग जाता है कि बंदा अनाड़ी है। तो जो बंदा एक्सपर्ट होता है वो कहता है नहीं भाई इतना नहीं, इतना रेट मार्केट में चल रहा है। तो मोस्टली 800 850 रेट वो दे देते हैं। तो आप 900 950 तक बारगेनिंग कर लें, 1000 तक कर लें, आपकी हिम्मत है। पर केजी का जिंदा का रेट है ये। तो आप इस तरह से वो 1,00,000-1.25 में उनको फिर सेल कर लें। तो ये आपका तकरीबन आपने 150 मुर्गी 150 चूज़ा लेकर आपने उनसे 2.5-3 लाख रुपया सेल का जनरेट कर लिया। और इसमें से आप 1.5 लाख तकरीबन आप निकाल दें अखराजात इनके टोटल, पालने से, ख़रीदने से लेकर आगे तक एंड तक। तो फिर जो है आप इनका प्रॉफिट निकाल लें। तो 1.5 लाख आपको दे गए, मुर्गियाँ 1.5 लाख दे दी। 100-150 मुर्गी का कोई ना ज़्यादा सेटअप चाहिए, ना ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। बस शर्त ये है कि वैक्सीन लाजमी करें ताकि आपको फार्म पे एकदम से बीमारी ना आए, एकदम से ना ये मर जाएं। और फीड का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। फीड खाएंगे, प्रोटीन पूरा होगा तो अंडा आएगा, वरना अंडा नहीं आना, उल्टा लॉस हो जाना। आपने कहना अंडे भी नहीं दे रही, फिर आपको गोश्त के हिसाब से सेल करनी पड़ेंगी, जैसे आज तक मैं करता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की पर मंथ वाली वीडियो पसंद आएगी। पर मंथ प्रॉफिट मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया 150 चूज़े पाल के। पूरा बिज़नेस प्लान आपको बताया कि आपने कैसे कैसे पालना है। गर्मी में चूज़ा लेना है, सर्दी में उससे अंडे लेने हैं, सर्दी के एंड में, सर्दी भी चल रही हो, आपने गोश्त को सेल कर देना है। गोश्त के हिसाब से मुर्गियों मुर्गों को सब कुछ सेल कर देना है और दोबारा से चूज़ा डाल लेना है जब मौसम दरमियान ना हो जाए। मार्च अप्रैल में दोबारा चूज़ा डाल लें, यही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करें तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।